ओम शांति। सुनते हैं 21 अप्रैल 2022 की बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा के साथ कुछ सावधानी भी दिए हैं। तो सार में शिव बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाबा की याद में रहना ये बहुत बड़ी मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अलफ और बे का परिचय देते रहो। मुरली में प्रश्न है, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उन सबको भूलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते हैं, लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते हैं कोई खास बैठकर योग कराए, उनका योग भी लग नहीं सकता। हाँ, जो कहते हैं कोई खास बैठकर योग कराए, उनका योग भी लग नहीं सकता। मुरली में गीत बजा है, रात के राही थक नहीं जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं है। अर्थात कलयुगी रात के हम सब आत्माएं राही है। हाँ, तो परमात्मा कह रहे थकना नहीं, सतयुगी मंजिल दूर नहीं। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अपना सब कुछ अलफ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है, अर्थात परमात्मा के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। पोता मेल रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रहा, बाप और वर्षे की कितना समय याद रहा। कोई भी उल्टा चलन नहीं चलनी है, स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। सुनते हैं आज का मीठा वरदान। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। इसका स्पष्टीकरण है, अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है कि जो कमज़ोरी आप में होगी उसी कमज़ोरी के द्वारा वह आपको मायाजीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमज़ोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमज़ोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग का प्रयोग द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। समय निकल जाएगा। आज का स्लोगन है, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्न को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। सुनते हैं आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मामा ने कहा, अपना असली लक्ष्य क्या है? पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। वे भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तब ही पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वे याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने लिए किए वे जो भी विकर्म विनाश कर रहे हैं, तो अपना लक्ष्य हुआ कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ
उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वह मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है। जो आत्मा परमात्मा के संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्ति देवी देवता पद पाएंगी, इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं कि हमें सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपने भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना कि मैं पवित्र आत्मा आखिर परमात्मा की बन गई, नहीं, परंतु हमें परमात्मा के साथ योग लगाकर पवित्र आत्मा बनना। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति।